अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं लेके आई हूँ गाजर का हलवा, जो कि किसका फेवरेट नहीं होता। हमारे घरों में छोटे बच्चे बूढ़े हर किसी की पसंद का होता है। तो हम उसको आज सीखेंगे कि उसको किस तरह से बनाना है। तो उसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो आपने गाजरों को अच्छी तरह से धो लेना है और उनको इस तरह से आपने जो मूली गंडा जिसे हम कहते हैं उसमें आपने रगड़ लेना है। और इस तरह से जितनी भी आपने गाजरें लेनी हैं, फिर उसके अंदर दूध किस तरह से जाएगा, कितनी क्वांटिटी जाएगी, वो सब कुछ मैं बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 kg जो हैं वो गाजरें जो हैं वो रगड़ी थी। उसके बाद मैंने उनको पतीले में रख दिया, ढक्कन दे दिया। उससे जो इसके अंदर जो पानी है उसी से ये गल जाएंगी। और साथ ही आपने एक टिप यहाँ पे नोट करना है कि आपने चीनी ऐड कर लेनी है। उससे क्या होगा, क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी, तो अगर आप चीनी को बाद में डाल लेंगे तो वो हलवे में फिर थोड़ा सा पानी रह जाएगा। तो यहाँ पे चीनी ऐड कर ली। साथ ही जब आपने गाजरें रखनी हैं, ये देखिए चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी में जो है वो गाजरें हमारी गल जाएंगी। आपने ऊपर ढक्कन दे के रख देना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हिलाते जाना है। गाजर का हलवा आपका पूरा टाइम लेता है, आपको पास ही खड़ा होना पड़ता है। अगर आप इधर से उधर जाएंगे तो हमारा हलवा जो है वो उसका टेस्ट ख़राब हो सकता है, नीचे लग सकती हैं। तो आपने बिल्कुल पास खड़े रहना है और इसको साथ साथ हिलाते जाना है। साथ आप किचन में कोई और काम करना चाहते हैं वो कर लें। उसके बाद जैसे ही पानी खुशक हुआ, मैंने इसको थोड़ा ऑयल में भूना 2-3 मिनट के लिए, और फिर इसमें मैंने दूध ऐड कर लिया। दूध जो मैंने ऐड किया है वो आलमोस्ट क्या है 1 kg या 1.5 kg भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास खोया है तो 1 पाव खोया जो है वो काफ़ी होगा इसके लिए। तो मैंने दूध ऐड कर लिया है। अब हमने इस दूध को सुखाना है। उसके लिए आप जो है वो आंच बेशक मीडियम कर लें, हाई फ्लेम पे कर लें, और जो है इसको पकने के लिए रख दें। और तभी आपने कंटिन्यूसली इसको हिलाते जाना है। और क्योंकि दूध जो है वो नीचे लग सकता है, तो अगर दूध लग गया तो फिर वो हमारे हलवे में भी उसी तरह से स्मेल आएगी। तो आपने बिल्कुल पास खड़े होके इसको साथ साथ हिलाते जाना है। साथ अगर आप कोई दोपहर का खाना, शाम का खाना बना रहे हैं वो ऐड कर लें, वो साथ करते जाएं। अब यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। मैंने किशमिश भिगो के रखी थी, उसको पानी से धो लिया है। बादाम भिगो के रखे थे, उनको छील लिया है अच्छी तरह और वो ऐड कर लिए हैं। ये थोड़ी हमें जब दूध थोड़ी क्वांटिटी में रह जाएगा तभी ऐड करना है, क्योंकि ये थोड़े गले हुए होंगे तो ही अच्छा लगेगा। साथ मैंने बादाम और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं उनका पाउडर बना लिया है। वो चाहे आप इन दी एंड इस्तेमाल कर लें, तब डाल लें या कुछ पहले डाल लें। अब यहाँ पे देखें दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा रह गया है, अभी भी है इसमें। अब यहाँ पे ये हलवा आपका पूरा टाइम मांगता है। पहले तो आप साथ साथ कोई इधर उधर आपकी नज़र जा सकती है, लेकिन जैसे ही दूध खुश्क होने वाला हो जाता है तो यहाँ पे आपने पूरी कंसंट्रेशन जो है वो हलवे को देनी है। और यहाँ पे देखें अभी भी थोड़ा सा दूध था तो मैं इसको भून रही हूँ। आपने बिल्कुल साथ साथ हिलाते जाना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे लगने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप नॉन स्टिक बर्तन भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी वो नीचे नहीं लगेगा, लेकिन सड़ जाएगा नीचे से और टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे आप इसको हिलाते जाएंगे और बिल्कुल चूल्हे के पास खड़े रहेंगे जब तक आपने जो आपका चम्मच है उसको थोड़ा दबा के चेक करना है। जब तक हलवे में से थोड़ा पानी या दूध जो है, पानी तो नहीं रहेगा, दूध जो है वो नज़र आएगा। आपने हलवे को दबा के चेक करना है, तब तक आप इसको भूनते रहेंगे। अब यहाँ पे हलवा बिल्कुल रेडी है, आप इसको डिश आउट करें और सबका मोस्ट फेवरेट हलवा जो है वो रेडी है। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।